बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो आज हम आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। Direct object. The direct object is the noun or pronoun that receives the action of the verb. It answers the question what or whom after the verb. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा होता है, यानी इसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, और ये व्हाट या होम टाइप के क्वेश्चंस को वर्ब के बाद आंसर करता है। जैसे कि आप कह लेते हैं कि शी ईट्स एन एप्पल। अब एन एप्पल जो है ये यहाँ पे व्हाट टाइप का क्वेश्चन आंसर कर रहा है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आप कैसे कह देते हैं ही सीज अ लायन, अब अ लायन यहाँ पे होम का क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट और होम टाइप के क्वेश्चन को आंसर करता है वर्ब के बाद, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाले होते हैं, यानी कि इनके लिए काम किया जा रहा होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom और फॉर whom और फॉर what आफ्टर द वर्ब, कि ये वर्ब के बाद टू whom, फॉर whom या फॉर what टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले लें, आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू। अब यहाँ पे हम फॉर के प्रपोजिशन के बाद बता रहे हैं कि किसके लिए ये पेन खरीदा गया। या हम कह सकते हैं आई हैव गिवन दिस पेन टू यू। अब यहाँ पे हम टू की प्रपोजिशन के बाद बता रहे हैं कि ये काम किसके लिए हुआ। या फिर हम ये कह सकते हैं आई हैव बॉट दिस पेन फॉर राइटिंग पर्पस। अब यहाँ पे हम फॉर व्हाट टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी गेव हिम अ बुक। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें से आप देखें कि वर्ब जो हमारे पास गेव का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब है कि उसने दिया। अब उसने क्या चीज़ दी है, वो यहाँ पे बुक है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो व्हाट का आंसर कर रही है। और उसने ये बुक किसको दी, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन हिम इस्तेमाल हो रहा है जो कि फॉर होम का आंसर कर रहा है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज़ आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये जुमले में बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना जुमले का सेंस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप भी कर देते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं शी गेव अ बुक, तब भी जुमले का सेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉट माई सिस्टर अ नेकलेस। अब यहाँ पे जो नेकलेस का यहाँ पे हमने नाउन इस्तेमाल किया, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो ये बता रहा है कि क्या चीज़ खरीदी गई। इसके बाद जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है माई सिस्टर, यानी किसके लिए चीज़ खरीदी गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे सेंट मी एन इन्विटेशन। अब यहाँ पे इन्विटेशन दिया जा रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दिया जा रहा है, मी, मुझे। तो यहाँ पे जो मी का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे फॉर होम का आंसर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। अब यहाँ पे हर फ्रेंड हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ गिफ्ट जो है यहाँ पे जो हमने नाउन इस्तेमाल किया वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो ये बताया जा रहा है कि उसने क्या चीज़ दी, और किसको दी, हर फ्रेंड, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टिपिकल वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस। हमारे पास जो टिपिकल वर्ड ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया था और वर्ब के बाद हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। टिपिकल के अलावा हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस भी होता है। ऑल्टरनेटिव वर्ड ऑर्डर हमारे पास सेंटेंस का इस तरह होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई बॉट अ पेन फॉर हिम। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ खरीदी है उसको आपने पहले यहाँ पे बताया और जिसके लिए खरीदी है वो आपने बाद में बताया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. The object of a preposition is a noun or pronoun that follows a preposition and completes its meaning within a sentence. ऑब्जेक्ट ऑफ preposition हमारे पास ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो preposition के बाद इस्तेमाल हो रहा होता है और ये जुमले में अपना मीनिंग इस तरीके से पूरा करता है कि ये जुमले में preposition के बाद बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ preposition की। आई वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट स्टोर इस्तेमाल हो रहा है वो टू की preposition के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक ऑन द शेल्फ इज़ माई फेवरेट। अब यहाँ पे जो हमारे पास शेल्फ का नाउन इस्तेमाल हो रहा है ये हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑन के preposition के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू। हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, आई वन द प्राइज फॉर माई सेल्फ, यू हैव डन वेल फॉर योर सेल्फ, टेडी वॉन्टेड द वीडियो गेम फॉर हिमसेल्फ, द रोबोट kept the data to itself, we gave a pat on the back to ourselves, you all have done well for yourselves, they wanted the trophy फॉर themselves। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये तमाम के तमाम हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं और ये हमें ये बता रहे हैं कि किसके लिए काम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऐसे पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स होती हैं कि जिनके लिए काम किया जा रहा होता है, ये वो नहीं होते जो काम करने वाले हैं या जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।